आप जाओ, मैं नहीं आ रही अभी। आपको तो समझना चाहिए, मेरी ज़रूरत अभी यहाँ पे है ज़्यादा। अभी नई नई भाभी आई है घर में, उसे यहाँ के कायदे कानून मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा भला। अरे काजल, क्या तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे मायके के लिए ही बनती है, ससुराल के लिए नहीं? और तुम अपनी भाभी को कौन से कानून कायदे सिखा रही हो? क्या तुमने अपने ससुराल के कानून कायदे सीख लिए? अभी तक कोई भी सीखा है? देखो, सभी रिश्तेदार जा चुके हैं, अब तुम ही रुकी हो यहाँ पे। चलो, मुझे अब लेट हो रहा है, चलो तुम भी। अरे देखो बेटा, सही कह रही है काजल, अभी कुछ दिन और रहने दो इसे। इसकी माँ तो इस दुनिया में है नहीं, अगर वो होती तो वो खुद संभाल लेती अपने घर को। अब नई नई बहू आई है घर में तो उसे किसी चीज की जरूरत होगी या फिर कोई और बात होगी तो वो इसे ही बता सकती है ना, मुझे थोड़ी ना बताएगी। मुझे कैसे बता सकती है? पापा जी, भाई साहब भी है ना घर में, यदि भाभी जी को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भाई साहब से बोलेंगी। देखो, मैंने बोल दिया ना आपसे, मैं नहीं आऊंगी। आप जाओ यहाँ से। तो मैं आपके साथ उस घर में तभी आऊंगी जब आप उस घर में अलग हो जाओगे। अब मैं आपकी भाभी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती। आपकी भाभी से अलग होगे तभी आऊंगी। मुझे आप भाभी से अलग होना है बस। अरे पापा जी, आप ही समझाओ ना इसे, ये क्या फालतू की जिद लेके बैठी है, ये अलग होना चाहती है। अरे बेटा, ये बिल्कुल सही बोल रही है। देखो, आप दो भाई हो, आप नौकरी करते हो, पूरे घर का खर्चा आप अकेले उठाते हो, आपका बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता। फिर भी बेटा, आपकी भाभी मेरी बेटी से आपके घर का सारा काम करवाती है। बेटा, आप अकेले हो जो कि उस घर का सारा खर्चा उठाते हो, पूरा घर आपकी कमाई से चलता है। फिर भी मेरी बेटी उस घर में परेशान है। आपकी माँ और आपकी भाभी मेरी बेटी से सारा दिन घर का काम करवाती है। अरे पापा जी, आप इससे जरा पूछो तो सही, इससे क्या काम करवा लिया मेरी माँ ने और मेरी भाभी ने? क्या आज तक इसने एक कप भी चाय का टाइम पे बना के दिया है इसने मेरी माँ को? आपकी शादी से पहले उस घर में कौन चाय बनाता था? तब भी तो वो लोग खुद से चाय बना के पीते थे। या फिर मेरी बेटी के उस घर में जाते ही सब लोग बीमार रहने लग गए? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा जी, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया। आपने आज तक अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई हुई है, लेकिन आप कितना करोगे और कब तक करोगे? अब आपको अपना परिवार बसाने के बारे में सोचना चाहिए, और परिवार बसेगा मेरी बेटी के साथ। पापा जी, आपको तो इसे समझाना चाहिए, उल्टा आप इसको और बढ़ावा दे रहे हो। और पापा जी, आप जरा इससे पूछो तो सही कि इसको दिक्कत क्या है, और इसने भला ऐसा कौन सा काम कर लिया जो कि ये इतना परेशान हो गई। घर का सारा काम मेरी भाभी करती है, घर से बाहर का सारा काम मेरी मम्मी करती है। आपकी भाभी इसलिए काम करती है क्योंकि उसका पति दो पैसे नहीं कमाता, लेकिन आपकी कमाई से घर का सारा काम चलता है। और मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है ना, ये आपकी पत्नी है, और मेरी बेटी उस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो दामाद जी, आज के समय में कोई भी किसी का नहीं होता। आप अपने भाई के परिवार में नहीं बल्कि अपना परिवार बसाने के बारे में सोचो। मैं मानता हूँ बेटा, ऐसा फैसला लेने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको जितना भी समय लेना है ना, आप समय ले लीजिए। तब तक आप मेरी बेटी को यहीं इसी घर में रहने दीजिए। देख लिया ना पापा जी आपने इनको, मेरी तो इतनी सी भी बात नहीं मानते ये। बस इनकी माँ जो भी बोलती है ना, जो भी कहती है ना, वो ही करना होता है इनको। तो पूरा दिन माँ 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 ही करते रहते हैं। माँ के पल्लू से बन के रहते हैं ये तो, मेरी तो एक भी बात नहीं मानते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, ये रह लेंगे अपनी माँ के साथ। तू अपने घर में है बेटा, कोई बेघर नहीं है। तू अपने घर में रह रही है, तू यहाँ पे जितने दिन रही, तेरा मन करे उतने दिन रह और आराम से रह बेटा। तुझे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। तुझे एक बात बताऊं बेटा, जब तू इस घर से चली जाती है ना, तब ये घर खाली खाली हो जाता है। तुझे सच बताऊं बेटा, जब से तेरी माँ इस घर से गई है ना, तब से तो मानो इस घर की रौनक ही चली गई है। और बेटा, अब तो इस घर को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। नई बहू आई है इस घर के अंदर, तेरी भाभी आई है। उस बहू को इस घर के कानून कायदे भी तो समझाने हैं तुझे। मुझे सब पता है पापा जी, और आज के समय पे तो किसी पे जल्दी से भरोसा भी नहीं कर सकते। और याद है ना पापा जी, वो पड़ोस वाली गीता चाची के साथ क्या हुआ था? उनकी नई बहू अगले दिन ही, शादी के अगले दिन ही, अपने घर के सारे जेवर लेके भाग गई थी। इसलिए ना पापा जी, मैंने तो भाभी के सारे जेवर अपने पास में ही रखे हुए हैं। मैंने तो भाभी से उनके सारे जेवर ले लिए और अपने पास रख लिए। आजकल ना पापा जी, आंख बंद करके किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए पापा जी।
क्या पता किसके मन में और क्या चल रहा है। इसीलिए ना बेटा, तेरी माँ हमेशा तेरी तारीफ किया करती थी। सच में बेटा, तू बहुत समझदार है और तू सही बोल रही है बेटा। ये बहू है ना, इन बहुओं के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुएं एक जैसी होती हैं बेटा। इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को और तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई। दीदी, सबने चाय पी ली है और सबको अच्छी लगी, लेकिन आपको तो आदत हो गई है मेरे हर काम में कमी निकालने की। मैंने ये बात पहले भी बोली है और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे साथ ना थोड़ा तमीज से बात किया करो। दीदी, मैंने आपके साथ कब बदतमीजी की भला? आप ही हो जो कि जब देखो तब मेरे काम में कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती हो। बहू, किसी छोटे बड़े की शर्म लिहाज है कि नहीं है? अरे तू कैसे बातें कर रही है मेरी बेटी के साथ? बाहर तक आवाज आ रही है तेरी। पापा जी, मैं तो दो शब्द नहीं बोल सकती इस घर में। पापा जी, आप एक बात बताइए, आपने सुबह चाय पी थी, वो चाय कैसी थी? सभी के लिए एक जैसी चाय बनाई थी पापा जी मैंने, सभी ने चाय पी भी ली। लेकिन पापा जी, दीदी को देखो, दीदी ना सुबह सुबह इतना सुना रही है मुझे। अरे पापा जी से क्या पूछ रही हो? पापा जी तो अच्छे ही बताएंगे ना, मजबूर हैं बेचारे, कुछ भी नहीं बोलते तुम्हें। जैसा भी तुम बना के देती हो ना वैसा ही खा लेते हैं वो तो। और हाँ, जैसे तुम मेरी बेइज्जती करती हो, मुझे पलट के जवाब देती हो, ऐसे ही तुम पापा को देने लगोगी। बहू, आइंदा ध्यान रखना, मैं ना मेरी बेटी के खिलाफ एक सबक भी नहीं सुनूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन नाते में तो तुम्हारी ननद ही है ना, और इस घर में इस घर की बेटी है ये, और इस घर में सबसे पहले मेरी बेटी का सम्मान होगा। समझ गई हो ना तुम? अरे वाह पापा जी वाह, मैं भी तो किसी की घर की बेटी हूँ और सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। क्या सम्मान पाने का सिर्फ दीदी का ही है? दीदी का हक ही है सम्मान पाने का। अरे पापा जी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ये कुछ कुछ सुनाती रहती है। जब देखो तब मेरे हर एक काम में नुक्स ही निकालती रहती है दीदी। क्या सुना दिया बहू तुझे? क्या दिया तुम्हें इसने? पापा जी, यदि आज मम्मी जिंदा होती ना, तब मम्मी भी तो समझाती भाभी को कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, ससुराल के तौर तरीके सास भी तो बहू को समझाती है ना। पापा जी, मैं तो कितने दिन की हूँ यहाँ पे, मैं तो चली जाऊंगी। पापा जी, मैं बस थोड़े ही दिन की हूँ यहाँ पे, इसलिए भाभी को कुछ कुछ समझाती रहती हूँ, बस उसी में इनको बुरा लग जाता है। पता नहीं वो कुछ दिन कब आएंगे जब ये इस घर से अपने ससुराल जाएगी। दीदी, आप मुझे बताइए, मैं क्या नहीं करती? सुबह से लेके शाम तक सारा दिन मैं इस घर का काम ही तो करती रहती हूँ। बहू का फर्ज होता है घर का काम करना, काम करवाने के लिए ला रखा है यहाँ पे, और क्या हमारे सर के ऊपर बैठ के नाचेगी? पूरा दिन काम काम काम। अरे काम ही क्या है मेरे घर में जो कि तुम सारा दिन काम काम करती रहती हो? काम करवाने के ला रखा है ना पापा जी, तो काम करती भी हूँ आगे से आगे, लेकिन फिर भी अगले को पसंद नहीं आता। अब भी ना किसी के घर की बहू हो दीदी, और आपकी शादी भी ना किसी के घर का काम करने के लिए हुई है, तो फिर जाती क्यों नहीं हो अपने ससुराल? जाओ और जाके अपना ससुराल संभालो। जाओ दीदी, जाके अपना ससुराल संभालो, अपने ससुराल पे ध्यान दो। अपना ससुराल ना मैं खुद संभाल लूंगी। अरे बहू, आज बोल दिया है, आज के बाद मेरी बेटी से ये सबक बोलना मत। ये अपने ससुराल जाए या ना जाए, या फिर ये हमेशा यहाँ पे रहे, लेकिन तू होती कौन है मेरी बेटी को इसके ससुराल भेजने वाली? माना कि दीदी उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन इस घर में हमेशा आपको मैं ही गलत नजर आती हूँ पापा जी। दीदी तो आपको कभी गलत नजर ही नहीं आती है। बदतमीजी करने की भी एक लिमिट होती है। थोड़ी बहुत शर्म या लिहाज किसी रिश्ते में छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी? माना कि ये आपके पापा नहीं है, आपके ससुर हैं, लेकिन ससुर भी धर्म के पिता के समान होते हैं। कब से उल्टा जवाब दिए जा रही हो तुम इसे? तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? अरे मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए तो तुम रोज रोज नए नए बहाने बनाती रहती हो लड़ाई झगड़े करने के। काजल, तुझे किसी की भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बाप जिंदा है अभी। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरा बाप तो अभी जिंदा है ना। तुझे ना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ढंग से खाया पिया कर। देख बेटा, कैसे सूख सूख के लकड़ी की जैसी होती जा रही है। पूरा दिन तो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, फिर भी बोलती है कि कुछ खाती नहीं है। भाभी को देख देख के सारा दिन काम करवाती रहती है और खाती रहती है, फिर भी दुबली पतली होती जा रही है ये।
अरे बेटा, तुझे तो बुखार हो रहा है। क्या करूँ पापा जी, दिन रात तो घर में कलेश रहता है। अरे बेटा, तू दिल पे मत लिया कर इसकी बातों को। ये जैसी है तू इसे वैसी ही रहने दे। तुझे क्या करना है इससे? तुझे कौन सा हमेशा इसके पास ही बैठा रहना। अरे पापा जी, अभी तो इसे शाम को देखना, जब भैया घर आएंगे ना तब देखना कैसे करेगी ये। अरे बेटा, तुझे मतलब ही क्या है इन लोगों से? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तेरा बाप जिंदा है बेटा। ऐसा कर बेटा, तू अभी आराम कर। मैं बात करूंगा आज तेरे भाई से, आने दे उसे। अरे, इस टाइम तुम यहाँ पे? क्या आज खाना नहीं बनाना क्या तुम्हें? हाँ, नहीं बनाना। क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रही हो? तो बनाऊं मैं खाना, और किसके लिए बनाऊं जब मेरे हाथों में ही स्वाद नहीं है। आप लोग तो मजबूरी में मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? और इस घर में ना मेरे अलावा दीदी भी रहती है इस घर में, मैं कोई अकेली नहीं रहती। दीदी से बोलो जाओ, वो बनाएंगी आज खाना। ये क्या तरीका है बात करने का? और भला काजल खाना क्यों बनाएगी? क्या बात हुई है, बताओ मुझे। अरे बताना ही क्या है आपको, जब आपको खुद से दिखाई नहीं देता। आपकी बहन की हरकतें तो आपको कभी दिखाई देती ही नहीं है, ना ही तो आपको दिखाई देती है और ना ही आपके पापा जी को दिखाई देती है। देखो, खुल के बताओ मुझे, क्या बात है? कब से आपकी बहन आपकी बहन? क्या होता है ये आपकी बहन? तुम्हारी भी तो कुछ लगती होगी ना वो। सुबह में मैं चाय लेके गई थी दीदी के पास, वो भी बिस्तर पे। वो चाय पापा जी ने भी पी थी, पड़ोस वाली चाची जी आती हैं वो भी पी के गई थी। लेकिन आपकी बहन को वो चाय पसंद नहीं आई, और वो फालतू में ही मुझे बातें सुनाने लगी। और फिर कहती है कि आप सब लोग मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना मजबूरी में खाते हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम ना काजल की बात का बुरा मत माना करो। माँ के जाने के बाद ना पापा ने बहुत ही लाड प्यार से पाला है उसे। मैं जानता हूँ उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वो दिल की बहुत शाम है। देखो, माँ नहीं है, जब तुम उसके साथ गलत व्यवहार करोगी या उसे कुछ भी बोलोगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब तो उसकी शादी हो चुकी है और वो कुछ दिनों के लिए है इस घर में, फिर वो चली जाएगी अपने ससुराल। और तुम्हें पता है वो कब की अपने ससुराल चली जाती, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हुई है यहाँ पे, ताकि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। आप लोगों ने ना लाड प्यार से जो उसको पाला हुआ है ना, तभी तो इतनी बिगड़ी हुई है वो। तो क्या कहा आपने? दीदी की शादी हो चुकी है और ये अपने ससुराल चली जाएगी। माना ये तो आपके ससुराल चली जाएगी, लेकिन आपके पापा जी भी कहीं जाएंगे क्या? दीदी यदि एक बात सुनाती है ना मुझे, तो पापा जी मुझे 4 बातें सुनाते हैं। आपको पता है आज उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि बहू को घर में काम करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पे वो लोग मुझे काम करने के लिए लेके आए हैं। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें पापा ने इसलिए डांटा होगा क्योंकि तुमने काजल को कुछ बोला होगा। माँ के जाने के बाद पापा जी ने हम दोनों भाई बहनों को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। 8 महीने हो गए हैं मुझे दीदी को देखते देखते। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि मम्मी जी नहीं है, इसीलिए तो मैं दीदी को और उनकी हर एक बात को बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि दीदी को कभी भी उनकी माँ की कमी महसूस ना हो, लेकिन कब तक? देखो, मैं भाभी हूँ ना, तो मैं भाभी ही रहूँगी, मैं उनकी माँ नहीं बन सकती। देखो, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अब मैं दीदी की बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो, अब अच्छा यही रहेगा कि आप पापा जी को और दीदी को थोड़ा बहुत समझा दो। देखो, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, और आपकी पत्नी भी हूँ। ऐसे जाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझा देना। यदि इन दोनों ने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया ना, तो मैं अलग रहूँगी। दोनों बाप और बेटी एक साथ रह लेंगे कहीं पर भी। दीदी मेरी वजह से यहाँ पे रुकी हुई है, हो ही नहीं सकता। पक्का कोई ना कोई बात है। 8 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, दीदी एक दिन के लिए भी अपने ससुराल नहीं गई है, और ना ही इन्हें कोई लेने के लिए आता है। पक्का कोई ना कोई बात तो जरूर है। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस कहानी को आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।